अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, ये जो रूट्स है इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। ये हमें गिवन है, हमने प्रूव नहीं करना। हमें कहा गया है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और रूट्स जब इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हमने प्रूव ये करना है देन a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमने प्रूव करना है कि a 0 आए और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आना चाहिए 3abc के। ठीक है, रूट्स हमारे पास इक्वल, हम इसको करते हैं प्रूफ करते हैं। हमें जो इक्वेशन दी गई हम वो लिखेंगे और a b और c को हम सेपरेट कर देंगे। a होता है x की स्क्वायर का कोफिशिएंट, a है c स्क्वायर माइनस ए बी, और b होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस भी अपने साथ लगाना है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और जो कांस्टेंट होता है वो है c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो हम लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने याद किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हम लिखेंगे जो हमने निकाली है यहाँ पर -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी की वैल्यू, और होल का स्क्वायर क्योंकि बी का भी स्क्वायर है, -4 ए की वैल्यू लिखेंगे जो हमने सेपरेट निकाली थी, ए की वैल्यू वो लिखेंगे, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। ये 0 आपने लाजमी लगाना, इक्वल टू 0। अभी देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सी स्क्वायर लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, फिर माइनस ए बी लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए 4, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास ए स्क्वायर और बी हमारे पास है बी सी, तो लिखेंगे हम सॉल्व ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हमारे पास है ए स्क्वायर और b हमारे पास है बी सी, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -4। यहाँ पर देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर को इसके अंदर इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए ए और सी स्क्वायर, और यहाँ पे एक सी और का क्यूब, ए सी का क्यूब, माइनस यहाँ पर करेंगे ए और यहाँ पर बी का बन का क्यूब, प्लस क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ए और ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें 4 इंटू यहाँ पर 2 के 2 4, ए की 4 -2, इनको हम इकट्ठा लिख देंगे, ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4। अब इनको हम करेंगे रीअरेंजिंग, कैसे करेंगे, बी पहले लिखेंगे और सी बाद में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इन 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 4a की 4 माइनस 4 2 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस क्योंकि साइन भी चेंज अंदर के, माइनस और माइनस प्लस 4ac क्यूब, फिर माइनस और माइनस प्लस 4ab क्यूब, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखो जो कटिंग हो रही है इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये देखिए प्लस का और ये है माइनस का, और ये सेम सेम है तो कटिंग हो गया। 4a की 4 माइनस यहाँ पे देखिए -8 और यहाँ पर -4, तो माइनस और माइनस प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4ac क्यूब प्लस 4a बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से 4 और 1 कॉमन आ रहा है तो हम इसको निकालेंगे कॉमन, 4a हमारे पास कॉमन, अंदर बचेगा a क्यूब माइनस क्योंकि 4 3 12 तो 3 बचेगा, a एक बाहर चला जाएगा और एक अंदर, a b c प्लस 4a जो हमने कॉमन निकाला वो बाहर, और यहाँ पर बचेगा c क्यूब प्लस 4a बाहर तो अंदर बचेगा b क्यूब इज इक्वल टू 0। 4ab 0 के इक्वल है और a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब भी 0 के इक्वल है। a इज इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पर 4 जो हम मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आकर इक्वल के इस तरफ डिवाइड हो जाएगा,
तो a इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर देखें a क्यूब, इसको हम तरतीब से लिखेंगे रीअरेंजिंग करके, सबसे पहले a फिर b फिर c और लास्ट पर -3abc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 0 समथिंग डिवाइड बाई 0, तो 0 a हमारे पास आ जाएगा 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab, ये माइनस का था, इक्वल का इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था a को हमारे पास 0 आना चाहिए a, और ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 3abc, तो यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, तो इसको आपने ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने ये प्रूफ करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमने प्रूफ करना है कि ये इसके जो रूट्स हैं वो आने चाहिए रैशनल आने चाहिए। वो कैसे आएंगे ये हमें क्वेश्चन के लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास a होता है, एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास b होता है, और ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे देखिए हमने सेपरेट कर दिया, b किसके इक्वल है, b इंटू सी माइनस से, ये देखिए एक्स का कोएफिशिएंट, और हमारे पास यहाँ पे c देखेंगे किसके इक्वल है, c इंटू a माइनस b, और हमारे पास a किसके इक्वल है, a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब कहते हैं इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इनके अंदर, b की जो यहाँ पर देखें b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4 a की वैल्यू लिखेंगे हम a इंटू बी माइनस सी यहाँ पर, और c की वैल्यू लिखेंगे इंटू सी इंटू ए माइनस बी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखें b के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब b का स्क्वायर इंटू यहाँ पर c माइनस ए का भी होल स्क्वायर -4, और इन दोनों यहाँ पर देखें a b माइनस ए सी, इसको हमने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया, यहाँ पर देखिए ए बी, इन दोनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी फिर माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ पर भी हम इन दोनों को इसके साथ c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए सी माइनस बी सी, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, b के यहाँ पर बनेगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे, a स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a हमारे पास है c और b है a, प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -4। यहाँ पर देखिए अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a b लिखेंगे और ये सारी वैल्यू माइनस ए सी लिखेंगे और ये दूसरी वाली सारी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट देखें b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -4, a b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी सी माइनस ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर की माइनस, यहाँ पे करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर पर माइनस और माइनस प्लस ए, और यहाँ पर देखें बी और सी हो जाएगा सी स्क्वायर। आप नेक्स्ट देखें इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर को इन तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस यहाँ पर देखें ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस, अब माइनस और 4 को अंदर मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ तो इनके सब के साइन भी चेंज हो जाएंगे, और 4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, -4a स्क्वायर बी सी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4ab स्क्वायर सी, पी यहाँ पर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा 4ab सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ पर देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखें 4ab स्क्वायर सी, और यहाँ पर देखें 2ab स्क्वायर सी, तो यहाँ पर 4 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, यहाँ देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तरतीब से हम लिख रहे हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हमने ऐसे इनमें लेने इनको हमने स्टार्ट पे लिखना है, हमने फार्मूला बनाने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। जिन दोनों के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के बगैर वाले वो हम लास्ट पे लिखेंगे, जिनके ऊपर सबके ऊपर स्क्वायर है जिस तरह भी इन दोनों के ऊपर है तो यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट पे लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर देखें 4 आया है यहाँ पे इन दोनों के ऊपर, तो हम ये लिखेंगे पहले 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, कैसे है यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर देखें 4 में से 2 निकालेंगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, इसलिए यहाँ पर 2ab स्क्वायर सी है।
-4ab/c² ये वाला, ठीक है, -4a²b/c ये लिख दिया हमने। अब देखिए हमने ये क्यों लिया, ताकि हम इसका होल स्क्वायर ले सकें, इसीलिए हमने इनको तरतीब से लिख दिया। यहाँ पर देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। बी सी लिख के इस पूरे के ऊपर स्क्वायर प्लस, यहाँ भी ए बी लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आ जाएगा। और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2ac का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर माइनस भी यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। अगर माइनस यूज़ ना होता तो सारे प्लस के होते, तो फिर हम यहाँ पर प्लस ही लगाने देते, ठीक है। अब यहाँ पे -2ac का होल स्क्वायर प्लस 2ab²c -4ab/c², यहाँ पे ये वो चीज़ एज इट इज़। अब ये बन गया है हमारे पास फार्मूला सिर्फ इन तीनों को देखकर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें BC + AB और -2ac का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया कंप्लीट फार्मूला, ठीक है। हम इसका होल स्क्वायर उसका खोलेंगे, ओपन करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। और ये चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। हमने प्रूव करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल आने चाहिए। रैशनल तब आते हैं जब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बने और वो एक ग्रेटर देन 0 के हो। हैंस प्रूव दैट रूट्स आर रैशनल, ठीक है। अब करते हैं इसका 8 वाले का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमने यही प्रूव करवाना कि रूट्स हमारे पास आने चाहिए रैशनल। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है a + 2bx² + 2 × a + b+cx + a + 2c = 0। a b और c को हमने सेपरेट कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac, b हमारे पास है 2 × a + b+c का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें b² - 4, a हमारे पास है a + 2b और c हमारे पास है a + 2c। फार्मूला ओपन करके 2 2 = 4 और यहाँ पर a + b+c का होल का यहाँ पे फार्मूला आपने याद किया हुआ है, तो बहुत ईजी फार्मूला है। -4 × इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a लिखेंगे सबसे पहले और ये सारी ब्रैकेट ऐसे ही, +2 भी लिखेंगे और सारी ब्रैकेट ऐसे ही। अब 4 को हमने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, 4 ऐसे लिख देंगे और a + b+c का होल इसके वाला फार्मूला हम यूज करना है, a² + b² + c² प्लस फिर 2 को इन दोनों के साथ 2ab + 2 फिर bc फिर 2ac फार्मूला यूज किया हमने -4, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस 2ac प्लस फिर 2b को a से 2ab प्लस फिर 2b को 2c, तो 2 2 4 4bc ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट देखिए 4 को हमने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को करेंगे a² 4a² प्लस 4b² प्लस 4c² प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac। अब माइनस को भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो -4a² -8ac -8ab -4 4 16bc। अब जो कटिंग कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, कटिंग करने लगे हम इसको, 4a² से 4a² कटिंग, 8ab 8bc हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 8ac और 8ac भी कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारे पास बच गया है 4b² प्लस 4c² और यहाँ पर 8bc, यहाँ पे 16, तो 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का -8bc 4b², इसको हमने दरमियान फार्मूला हम यूज़ करने लगे इसलिए हमने इसको दरमियान में यूज़ करना है, -8bc प्लस 4c²। अब इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 हमने कॉमन निकाला, b² माइनस यहाँ पर 4 कॉमन तो 2 बचेगा क्योंकि 4 2 = 8, तो यहाँ पर बचेगा 2bc प्लस c का स्क्वायर 4 हमारे पास 12 आ चुका है। अब ये फार्मूला हम बनाने लगे हैं, वो फार्मूला होता है b - c का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, जिस तरह a - b का होल स्क्वायर इस तरह b - यहाँ पे b और c यूज़ हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर b - c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। क्योंकि अब इसको ओपन करेंगे तो b² - 2bc और c² प्लस c², तो इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पर देखिए 2 2 = 4 इसलिए हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लिया और कंप्लीट होल स्क्वायर बन चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है। 2 × b - c का होल स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का कंप्लीट स्क्वायर हो और वो ग्रेटर देन 0 हो तो वहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, हमने प्रूव कर लिया। हैंस प्रूव दैट रूट्स आर रैशनल। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझना है, लॉन्ग के लिए जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के के वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड करनी, के कितनी वैल्यूज आती हैं वो हम देखेंगे। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमने ये भी प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो आने चाहिए, जो हमारी इक्वेशन है
इसके रूट्स आने चाहिए रियल, ठीक है, रियल हमने इनको प्रूफ करवाना है। सबसे पहले हम ए बी और सी को हमने सेपरेट किया। ए में बताता है एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है, जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे 1 होता है, और बी है -2 इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाय के, और सी में पता है कॉन्स्टेंट 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने यूज करना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है हमारे पास है -2 इंटू के प्लस 1 और के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है 1 और सी है 4। इसको ओपन करके 2 टू द 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, और के प्लस 1 डिवाइड बाय के का होल स्क्वायर माइनस 4 1 द 4 और 4 4 द 16 माइनस 16। 4 इंटू यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही हम इसको यूज करने लगे, ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू के इंटू 1 डिवाइड बाई के प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 ओवर के का स्क्वायर माइनस 16। अब इसको देखिए ओपन करने लगे हैं, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस के से कटिंग, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 2 1 द 2 प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 16। अब 4 को हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, 4 के स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 प्लस 4 1 द 4 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 16। 4 के स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर देखिए 16 में से 8 निकालेंगे तो 8, इसलिए यहाँ पर -8 है साइन बड़ी वैल्यू का। अब ये देखिए 4 का अगर हम स्केल है तो 2 2 जार 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए 2 के का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस यहाँ भी करेंगे तो 2 2 जार 4 और 2 डिवाइड बाई के का हमने होल स्क्वायर ले लिया। फार्मूला हमारे पास बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए 2k और माइनस ये वाला साइन लगेगा और ये 2 डिवाइड बाई के का होल इसके कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू के माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, और वह ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आगे कंप्लीट स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। तो हमने यही प्रूफ करना था कि रूट्स जो है वो रैशनल है, रैशनल हो और रियल हो एक ही मतलब होता है, ठीक है। अगर रैशनल प्रूफ करना हो या रियल प्रूफ करवाना हो तो हमने स्क्वायर लेकर ग्रेटर देन 0 करना, तो वो रैशनल है या फिर रियल। रैशनल और रियल एक ही मतलब होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस c का x की स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 आर रियल। रियल मतलब रैशनल। हमने ये प्रूफ कराना कि जिसके जो रूट्स हैं क्वेश्चन के वो रियल है। प्रूफ करते हैं। ए बी और सी को हमने सेपरेट किया। ए हमारे पास बी माइनस सी, बी है सी माइनस ए, और सी है हमारे पास ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट हम इसमें यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास है सी माइनस ए यानी कि होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है बी माइनस सी और सी है ए माइनस बी। फार्मूला ओपन करने लगे, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ca प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे। सबसे पहले बी लिखेंगे और इस सारी ब्रैकेट को वैसे ही माइनस, फिर सी लिखेंगे और सारी ब्रैकेट को वैसे ही। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे बी को ए से तो ए बी माइनस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए को सी से तो ए सी माइनस और माइनस प्लस तो बी सी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें माइनस 4 को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने लगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा और 4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे देखें प्लस 4ac, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4bc। अभी देखें ए स्क्वायर, हमने जो स्क्वायर वाले हमको साइड पे लिख देंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर, सबसे पहले ए फिर सी, फिर यहाँ पर देखें 4b स्क्वायर, यहाँ पर देखें 2ac, यहाँ पे 2ac कैसे है, यहाँ पे देखें यहाँ पे 4ac, यहाँ पे 2ac, तो 4 में से 2 हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2ac माइनस 4ab वाला और माइनस 4bc। अब करेंगे हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। हम जो रूट्स फाइंड करने हैं वो रियल कैसे फाइंड होंगे, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4b स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन होती है हमें जो बनानी होती है फार्मूला क्लोज करना होता है तो दरमियान में आता है 2ab, जिस तरह 2bc, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 4b स्क्वायर को भी हमने दरमियान में लिखा है, प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको वैसे ही। अब नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab, माइनस 2b क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे सबके साथ प्लस होता तो हम यहाँ पर माइनस कभी भी यूज़ ना करते। यहाँ पे हमने माइनस यूज़ किया, माइनस, क्योंकि अगर हम माइनस को ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आके 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है ना कि माइनस क्यों है। अब माइनस को हमने क्लोज बंद कर दिया तो हम यहाँ माइनस लिखे या प्लस लिखे, हमने माइनस को सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हम फार्मूला को अच्छी तरीके से बंद कर सकें। माइनस 2b का इस माइनस होने की वजह से, अगर यहाँ पे माइनस ना होते तो हम यहाँ पे माइनस ना लगाते।
अब -2b का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस हमने तकरीबन एक फार्मूला बनाना है, ठीक है। उस फार्मूले को हमने क्लोज करना है ताकि हमारे पास रूट्स हैं वो रियल आने चाहिए। -2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये चीज़ एज इट इज़। अब इन तीनों को देख कर ही हमारे पास फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? ए यहाँ पर -2b प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कंप्लीट स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। हैंस प्रूव्ड दैट द रूट्स आर रियल, यही हमने प्रूव करवाना था।